नमस्कार, आदाब, इस्तकबाल है बहुत बहुत घूमता है ना कि इस स्पेशल एपिसोड में जिसमें हम जिक्र करने वाले हैं कि इस हिंदुस्तान की दो बड़ी विभूतियां जो भी रिसेंटली हमारे साथ थीं और गुजर गईं, भारत रत्न लता मंगेशकर जी और बप्पी लहरी जी, जो बहुत बड़े म्यूज़िक कंपोज़र और एक सिंगर भी रहे हैं। हिंदुस्तान की जो मिली जुली तहज़ीब है, मुश्तरका तहज़ीब है, जिसमें संगीत का बड़ा भारी रोल है, और ख़ासकर बॉलीवुड के जो गाने हैं उन्होंने हिंदुस्तान को पूरे एक आलमी मुकाम तक पहुंचाया है। पूरी दुनिया में नाम है तो संगीत के नाम से, और इन दो शख्सियात का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उस्ताद सईद खान, जो कि काफ़ी बड़े सितार प्लेयर हैं, सितार नवाज साहब, और आपका मुंबई के अंदर, बॉलीवुड के अंदर भी काफ़ी रोल रहा है, कुछ फिल्मों में बजाया भी है, लता मंगेशकर जी के साथ भी बजाया, बप्पी दा के साथ भी बजाया। तो ये किसे मैं डिस्कस ये करना चाहूँगा, और अपने नाजरीन या जितने सामीन जुड़े हुए हैं वर्ल्ड ओवर हमारे साथ, उनको भी पता चलेगा कि इन दो बड़ी जो हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं, लता जी और बप्पी जी, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, और इनका क्या बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है जिसकी वजह से जब तक ये दुनिया है तब तक इनका नाम रहेगा। तो उस्ताद जी, सईद खान साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ घूमता आने के शो में। बताइएगा लता जी के बारे में और बप्पी दा के बारे में, आपकी यादें किस तरीके से जुड़ी हुई हैं? देखिए, लता जी के बारे में अगर बात करना शुरू करेंगे तो पूरे 24 घंटे भी मेरे ख्याल से बहुत कम होंगे, क्योंकि वो एक ऐसी बेमिसाल हस्ती हमारे बीच से चली गई कि उनकी कमी तो शायद कोई पूरी कर ही नहीं सकता है। वो अपने अंदर एक बहुत सुरीली और बहुत बड़ी फ़नकारा थी। मैं क्या उनकी तारीफ़ कर सकता हूँ। और मेरी खुशकिस्मती रही है कि मुझे बहुत पहले कभी एक गाने में उनके साथ मौका भी मिला है, तो मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। और बप्पी दा के लिए बात करूँगा कि बप्पी दा बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर रहे, सिंगर भी बहुत अच्छे थे, कंपोज़र बहुत अच्छे थे, वो सब बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और बहुत फिल्मों में उन्होंने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया। तो उनके साथ भी मैंने एक फिल्म में कोई काम किया है, काफ़ी पुरानी बात है, तो 77-78 के ज़माने में। तो उनके साथ भी एक गाना, और मुझे खुशी है कि ऐसे दिग्गज लोगों के साथ काम करने का भी मुझे मौका मिला, बड़ी खुशी हुई। और बप्पी दा के तो अगर बात करें तो कई गाने बहुत मशहूर हुए हैं, और उनमें से एक चलते चलते मेरे ये गीत बहुत अच्छा गाना मुझे लगा है। बाकी तो उन्होंने बहुत अच्छे म्यूज़िक दिया, शराबी फिल्म में बहुत अच्छा दिया है। और उसमें उससे पहले पापी फिल्म एक आई थी जिसमें मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है, थोड़ा सा मैंने अपना उसमें उनके साथ। तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है, वो बंगला गाना था, और उसका वो उसको हिंदी गाने के अंदर उन्होंने, लेकिन बहुत खूबसूरत कंपोजिशन थी उसके। दो बोल मैं आपको गा के सुनाना चाहता हूँ जो लता जी ने गाया। बोल सजना दिल तोड़ के मेरा, मुझे छोड़ के यहाँ कहाँ जाए, कहाँ जाए, कहाँ जाए सजना, कहाँ जाए, कहाँ जाए, कहाँ जाए सजना। जाने से पहले इतना समझ ले, जाने से पहले इतना समझ ले, दिन बार बार नहीं आए सजना। बोल सजना दिल तोड़ के मेरा, मुझे छोड़ के यहाँ कहाँ जाए, कहाँ जाए, कहाँ जाए सजना, कहाँ जाए, कहाँ जाए, कहाँ जाए सज। बहुत खूबसूरत कंपोजिशन बप्पी दा ने ये करी है। जी जी। तो और उसके अलावा बहुत अच्छे इंसान थे, मेरी उनसे अच्छी काफ़ी मुलाकात भी रही है। उन बहुत अच्छे ख़ानदानी लोग थे। उनके जो पिताजी थे, उनके वालिद पंडित
चिन्मय लहरी जी बहुत बड़े फनकार हाँ, थे, बहुत बड़ा नाम है। बड़ा नाम था उनका। क्लासिकल म्यूजिक के बहुत अच्छे गवैये गाने थे। शायद परवीन सुल्ताना जी जी ने जी भी वो उनसे सीखा हाँ है, लहरी उन्होंने साहब से। भी जी अरे अच्छा, पहले उन्होंने अच्छा, उनसे भी सीखा है बहुत गाना। अच्छी बात है। तो बहुत बहुत गुणी लोग थे गुणी वो। आदमी तो उनके बेटे भी ऐसे ही गुणी आदमी थे। बहुत अंदर म्यूजिक बहुत अच्छा था उनके। जो बहुत रूदार आदमी थे। फिर वेस्टर्न म्यूजिक के लिए भी बहुत बहुत काम किया हाँ, उन्होंने। डिस्को का जितना भी फ्यूजन करा डिस्को और सिंथेसाइज करा, बल्कि जो सिंथेसाइज इंडियन किया। म्यूजिक सिस्टम के इंडियन अंदर म्यूजिक को वो पहला वो सबसे बड़ा कमाल उन्हीं का बड़ा था। बहुत ठीक अच्छा बात, काम उन्होंने किया ठीक है। बात। तो मैं उनको ये श्रद्धांजलि देता हूँ जी। और नमन करता हूँ उनको कि भाई इतने बड़े लोग हमारे बीच से चले गए हैं। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग दुनिया की नज़र में बेशक चले जाते हैं, लेकिन वो उनका काम, उनका संगीत और वो हमेशा हमारे साथ रहता है। जब भी सुनेंगे तब भी उनको याद करेंगे ऐसे लोगों को। जाहिर है। अब बात करते हैं लता जी के बारे में। तो लता जी के बारे में अगर हम बात करना शुरू क्या बात है, करेंगे क्या बात है। तो उसके लिए तो मैं समझता हूँ एक जन्म भी काफ़ी नहीं है क्या कि बात मैं उनके लिए बात कर सकूं और उनकी तारीफ कुछ कर सकूं। ना, ना, ना। वो बेमिसाल दुनिया की, मैं समझता हूँ ऐसी आवाज़ दोबारा शायद सुनने को हमको नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और वो अपनी एक छाप दुनिया को दे गई हैं, एक छाप छोड़ के चली गई हैं। अब आज भी हम उनके जाने के बाद कभी कोई गाना अगर सुनते हैं तो यकीन मानिएगा कि आँख से आंसू जारी हो जाते हैं उनका गाना सुनने के याद आया बाद कि तुम मुझे कि भुला ना पाओगे। तुम मुझे भुला ना यार, पाओगे। वो कौन भूलेगा ऐसी तो बड़ी शख्सियत। ऐसी शख्सियत हमारे यहाँ कहते हैं कि ऐसे लोग मरते नहीं हैं बल्कि दुनिया से पर्दा कर जाते हैं। अच्छा, ये अच्छी हमारे यहाँ इसको कहा गया है कि ऐसे लोग मरते नहीं है, वो दुनिया से पर्दा कर जाते हैं, लेकिन दिलों में, दिमाग में, हमारी आत्माओं में हमेशा वो एक सांस की तरीके से रूह बन के चलते हैं। ठीक बात है। क्योंकि उन्होंने वो काम किया है कि मैं उनके बारे में अगर बात करूं तो बहुत छोटी बात होगी। किस किस चीज़ की मैं उनकी तारीफ़ करूंगा, क्या क्या गाने की तारीफ़ करूंगा। लेकिन कहीं तो बोलना पड़ेगा मुझे इसके लिए कि कुछ गाने जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, उनके बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और उसमें हर म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए उन्होंने जो काम किया है वो बेमिसाल किया है। ऐसा लगता था कि अगर वो मदन जी के लिए गा रहे हैं, मदन मोहन जी के लिए लता जी गा रही हैं, तो ऐसा लगता था कि ये सिर्फ इन्हीं के लिए गा सकते हैं। इतना डूब के गाती थी। जो उनकी रूह थी वो मदन मोहन जी के साथ इतनी मिल जाती थी कि वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि एकदम उनमें एक दिल और अलग अलग उनकी आत्मा अलग अलग नहीं है, दोनों एक साथ मिली हुई है। और अगर वो एस.डी. बर्मन साहब के साथ गाती थी तो उसमें एक अलग ही, जबकि डिफरेंट अंग था सबका गाने उस ज़माने के लोगों का। तो मैं क्या तारीफ़ कर सकता हूँ कि किस उनमें से हमें छांटना, मतलब कहना ही बड़ा मुश्किल बात है कि कौन बहुत अच्छा था। सही बात है। वो सारे ही इतने अच्छे थे कि मैं किसी के बारे में क्या बात करूँगा। रोशन जी, नौशाद साहब और मदन मोहन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, शंकर जयकिशन जी, कल्याण जी, आनंद जी, खयाम जी, जयदेव जी। अब किसको जब सुनो तो ऐसा लगता है कि लता जी इन्हीं के लिए गा सकती हैं। लेकिन ये उनमें इतनी बड़ी खूबी थी कि मैं उसको भूल ही नहीं सकता। कुछ गाने ऐसे ऐसे गाए हैं कि आज भी हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अंदर से कोई खींच के लेके जा रहा है, उस रूह को कोई निकाल रहा है। उन बर्दाश्त जो है वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है आदमी उसको सुनने के बाद, कि सिर्फ उसमें से आंसू ही निकल सकते हैं सुनने के बाद। और कुछ याद नहीं रहता है कि क्या गाना है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं कुछ चंद गाने ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद है। हालांकि उनके तो सभी गाने ऐसे हैं कि जो किसकी तारीफ कर सकते, लेकिन जो हम लोगों को, हम एक आर्टिस्ट हैं और उसके नाते जो हमारे बहुत
हार्ट को टच किया है, जिसने बहुत एकदम रूह को टच किया, उसमें कई गाने बहुत अच्छे उन्होंने ऐसे गाए। जैसे मदन मोहन जी की एक कंपोजिशन थी जो बहुत पुरानी 60 के टाइम के अंदर, 60 का जो पीरियड था उसमें उन्होंने जो काम किया है तो मदन मोहन जी की थी। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, कुछ दिल से दिल की बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दाग। अब ये गाना जब सुनता हूँ ऐसा लगता है कि कोई दिल को खींच के लिए जाता है। क्या बात। ऐसे ही और लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से फिर। अब ये देखिए कहाँ क्या सुरों का दरिया बह रहा है और क्या फीलिंग है, तो मेरे तो समझ से बाहर हो गया। मेरे को ऐसे ही बैठे बैठे जब ये गुनगुना रहे हैं ऐसे ही ख्याल आया कि आपकी जो ख़ास मुलाकातें रहीं उस्ताद रईस खां से बहुत रहीं, और रईस खां साहब मदन मोहन के साथ थे, और मदन मोहन जी के ज़्यादातर जो गाने जिनमें सितार बजा है वो मदन मोहन जी की वजह से ही काफ़ी मकबूल हो गए वो गाने। तो कोई गाने ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ उनके बारे में बताइएगा कि उस्ताद रईस खां और लता जी उनको बहुत मानती थी, और थोड़ी इन दोनों को ही इनकी याद की जश्न में खिराज अकीदत ट्रिब्यूट पेश करते हुए कुछ बताइए। देखिए, जो लता जी के ज़माने में जो वो टीम थी एक, अच्छा, उसमें बहुत कई म्यूजिशियन ऐसे हुए हैं जिसमें से पंडित राम नारायण जी का भी बहुत बड़ा काम था उसमें, और पंडित शिव कुमार शर्मा जी का भी, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, उस्ताद रईस खां साहब, ये ऐसे नाम थे कि इन्होंने बहुत टीम वर्क था, कॉम्बिनेशन समझते थे, अपने इशारे समझते थे, अब वो इशारों में ही कंपोजिशन हो गई। तो अब देखिए बड़ा काम ऐसा हुआ है इंडस्ट्री के अंदर कि रईस खां साहब सितार जिसमें लता जी के गाने में बजाए, तो कई गाने तो ऐसे हैं जिसमें सिर्फ सितारी है और लता जी का गाना है। बहुत मुश्किल बात है ये बात कि बहुत मुश्किल है कि एक इंस्ट्रूमेंट पे पूरा गाना रिकॉर्ड हो रहा है और लेकिन वो कमी ही नहीं लग रही, क्योंकि दोनों एक दिग्गज फनकार अपने अंदर। तारीफ करूं, देखिए तारीफ करें किसकी, है ना। तो जैसे अब वो देखिए उसमें सबसे बड़ी एक चीज़ होती है डेविड साहब कि रूह का मिलना, जब रूह मिल जाती है ना, केमिस्ट्री जो है जब हमारी मिल जाती है तो हम एक दूसरे को, एक दिल को समझते हैं, उसकी रूह को समझते हैं। तो रईस खां साहब उसी तरह के आर्टिस्ट थे कि एक दूसरे की रूह को समझा कि क्या कहना चाह रहे हैं और क्या। तो कुछ गाने ऐसे हुए जैसे हम हैं बताए कूचाओ बाजार की तरह, हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह, हम हैं। तो इसमें सिर्फ सितारी है, सितार है और सितार बेस मतलब सितार और गाना। तो इसी तरीके से कई गाने, भैया ना दरो
ओ बलमा। अब इसमें भी जो रईस खान साहब का जो काम था वो बहुत अपने अंदर, अरे क्या सितार के पीछे क्या सितार। और इसी तरीके से बहुत सारे गाने, मेरी आँखों से कोई नींद लिए जाता है, टोंग टोंग टोंग, क्या बात। दूर से प्यार का पैगाम दिए जाता है, मेरी आँखों से कोई नींद लिए जाता है। तो अब ये क्या देखिए, क्या उनकी सोच, जिस वक्त लता जी ने गाना शुरू किया तो लता जी दिखाई दे रही हैं उस वक्त, और जब रईस खान साहब ने शुरू किया तो रईस खान साहब भी सिर्फ दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो एक जादू है। और इसके लिए मैं, शायद आप लोगों को सब को मालूम होगा कि लता जी ने उनके लिए, जब उनके डेथ हुई रईस खान साहब की, तो उन्होंने उनके लिए एक पेपर में लिखा भी था लता जी ने कि सितार के जादूगर थे उस्ताद रईस खान। तो वाकई वो उसी तरह एक जादूगर ही थे कि जो उसको छू लेते थे, एक दिल को छूने वाला। अब वो लता जी ने और लोगों के लिए भी, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए बहुत काम किया, बहुत अच्छा गाई हैं। और अब उसमें एक देखिए, हर इंस्ट्रूमेंट की एक अपनी स्पेशलिटी होती है। अब इसमें कुछ गानों में, जैसे एक फिल्म आई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की, बहुत 66 में, आए दिन बाहर के। अच्छा। तो उसमें एक गाना था, ये तो खमाज पेश है जी। उसमें एक गाना था कि सुनो सजना पपीहे ने कहा सबसे पुकार के, संभल जाओ चमन वालों के आए दिन बाहर के, सुनो सजना, सुनो सजना। अब ये देखिए, इसमें फ्लूट का जो काम है जो हरि जी ने किया है, उसका कोई जवाब ही नहीं है। ऐसा वो एक फिल्म में जो फिल्माया गया है कि आशा पारिक जी सीढ़ियों से उतर के आती हैं और वो बांसुरी उसको पूरा उतार दिया, उसकी लड़ी बना के वो पूरी, जैसे कोई सीढ़ी उतरता है, इसी तरीके से उन्होंने सुरों के जरिए वो। तो ये ऐसे लोग कहाँ पैदा होंगे, ऐसे लोग कहाँ होंगे। तो ये तो एक सब, मैं समझता हूँ कि एक जादू था इन लोगों का, कोई ऐसा था ही नहीं। और कुछ लोगों ने ऐसे काम किए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि नौशाद साहब ने बहुत अच्छा लता जी को गवाया है, और उनके म्यूज़िक में लता जी ने जो गाए हैं गाने, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, ये मांड के ऊपर आधारित था। तो ये नौशाद साहब ने का एक उनकी सोच थी, और उन्होंने उनको जो गवाया तो ऐसा लगता है कि लता जी बस इन्हीं के लिए गा रही हैं, और ये चीज़ तो नौशाद साहब ही कर सकते थे और ये लता जी ही गा सकती थी उनके लिए। तो ये तो बड़ा कमाल का एक उनका, और मैं कभी सोच नहीं सकता उनके लिए, जो मैंने देखा है कि उन्होंने एक 20 साल की लड़की के लिए भी गाना गाया, और ऐसा लग रहा है कि 20 साल की लड़की ही गा रही है। आवाज़ में वो जादू था कि एक 20 साल की लड़की के लिए भी गा रही, तो वही लग रहा है कि 20 साल की लड़की जैसी आवाज़ है। देखिए अभी जैसे ये काजोल के लिए गाया, हाँ, प्रीति जिंटा के लिए गाया, तो ये वो उस एज में गाया जब आप 60-70 है और गा रही हैं ऐसे 20 साल की लड़की। नहीं, आप ये देखिए कि कितना बड़ा जादू है ये, कि लता जी आज मेरे ख्याल से 91
में गई हैं। और तो 91 में आज अगर वो काजोल होंगी तो 30 साल की होंगी, तो 60 साल का डिफरेंस 31 साल का उम्र में, तो उस उम्र में तो बात करने का लहजा भी बदल जाता है, बोलने का। उन्होंने मुकम्मल दिया गाने के लिए, लेकिन ऐसा ही लग रहा कि ये लड़की तो गा रही है, तक गाती रही वो। तो ये बड़ा कमाल था उनके अंदर। बहुत बेमिसाल आवाज़ थी, पाक हम कहते हैं जिसको, हमारे यहाँ उसको कहते हैं कि एक पाक आवाज़, पाक और खुलूस से भरी। हाँ हाँ हाँ, मतलब जो जिसके अंदर कोई ऐब ही ना हो उसको पाक बोलते हैं। हम हमारे कोई गलती नहीं ढूंढोगे। जिस इंसान के अंदर कोई ऐब नहीं उसे पाक बोलते हैं कि पाक आदमी है। तो इसी तरीके से लता जी का जो गला था वो पाक गला था, बिल्कुल एकदम जैसे कोई किसी ने पाक कर दिया, एक होली मुकद्दस गला जिसको कहना चाहिए, वो लता जी का था। और उन्होंने तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक तरह से जो अपना जादू बिखेरा है वो आज तक, और मैं समझता हूँ जब तक भी दुनिया बाकी रहेगी वो उस जगह को कोई, उस गैप को कोई भर नहीं सकता, उसको कोई नहीं कर सकता। अब आर डी बर्मन जी देखिए बहुत के लिए उन्होंने गाया है, बीते ना बिताई रहना, तो अब इस देखिए, और इसी को लेके उन्होंने वो रहना बीती जाए, तो अब कितना काम किया है। ऐसा लग रहा है कि अगर वो आर डी बर्मन जी ने उनको वो जब आए फिल्म इंडस्ट्री में तो उन्होंने इसको वेस्टर्न म्यूज़िक को भी और इसको बहुत बढ़ावा दिया उस ज़माने में। तो उनकी फिल्म आई तीसरी मंजिल, आपने शायद देखी होगी या सुना होगा। तो एक नया मोड़ उस ज़माने से शुरू हुआ कि वो वेस्टर्न भी हुआ। वैसे तो शंकर जयकिशन ने बहुत, लेकिन उसको वेस्टर्न मतलब काम की, लेकिन ये रंग जो है ये एस डी बर्मन ने। अब उससे पहले लता जी ऐसा जो इस तरह का गाना गाते गाते एकदम से जो ये आर डी बर्मन जी का जो गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह नमदार तेरा हो आजा। अब देखिए कहाँ वो म्यूजिक बिल्कुल है और कहाँ ये। हाँ, मेरा ख्याल है कि इसके पास शायद एक ऐसी स्टोरी चली थी कि उनसे कहा भाई तुमने तो डिस्को नंबर गाए ना, वो कहती मैं तो गाती नहीं। हाँ, जब उनके पास स्पेशल फरमाइश गई कि भाई तुम गाओ, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है मैं एक ही गाऊंगी, और उन्होंने एक ऐसा गा दिया कि सारे रिकॉर्ड तोड़े, सब सिंगर एक ही गाया, एक ही डिस्को नंबर। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब कि कहीं जिसको हम कहते थे कि चौमुखा, नंबर 1 हमारे म्यूजिक की जबान में उसको कहते थे चौमुखा। हाँ, जिसका कोई घर बंद ही नहीं है, किसी घर से बंद नहीं है, हर तरफ गले के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। बिल्कुल तो वो चीज़, और ऐसा इमोशनल गाने ऐसे गाए हैं उन्होंने कि मैं सोच ही नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है। एक गाना मदन मोहन जी का उन्होंने गाया है। अच्छा, उनमें बहुत प्यार भी था, और ये काम ही प्यार का है। जब एक रिश्ता होता है, एक प्यार होता है, तो उससे आदमी दिल चाहता है मैं अपना दिल निकाल के रख दूँ इसके लिए। तो एक गाना मदन जी ने बनाया 1966 में, फिल्म थी वो मेरा साया। तो पहले तो मैं उसके गाने की कुछ एक आपको खासियत बताऊं और उसकी एक तारीफ बताऊं कि गाना वो क्लासिकल गाना है, नंद पे, राग नंद कल्याण पे, मैं पहचान गया, नंद कल्याण पे वो गाना जो है वो तो क्लासिकल है। और उसका जो इंटरलूड म्यूजिक है वो सारा वेस्टर्न है। क्या बात, ये बहुत बड़ी बात मदन मोहन जी ने करी है। और क्लासिकल उसको इंटरलूड जो वो सब वो उसकी सिम्फनी बजा है सारा उसके अंदर। और वो गाना जब लता जी ने शुरू किया है, मैं आज भी वो सुन रहा था तो
ऐसा लग रहा है कि कोई अंदर से जख्मी कर दिया किसी ने दिल को। वो तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया। अब क्या देखिए ठहराव है और क्या सुरों का लगाना है। आज मैं उस जब वो सुन रहा था गाना तो उसमें एक स्टैंजा है, एक वो है, उसके बोल बड़े खूबसूरत राजा मेहदी अली खान ने लिखे हैं। कभी तुझू कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे तुम्हें आके मेरे आंसू। तू जो मुड़ के देख लेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा सा। अब ये जो बोल है, जब मैंने ये बोल सुने तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे कि वाकई जब उनको महसूस करेंगे, जब सुनेंगे तो आंख पे काबू नहीं कर सकते आदमी, वो बहेंगे ही आंसू। जैसे उन्होंने कहा है कि जो दास्तां हमने जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए। तो ये वाकई एक अपने अंदर बड़ा अनूठा और बड़ा कमाल था ना। एक शेर याद आ गया कि यूं तेरी याद से जी घबराया कि तू मुझे भूल गया। हाँ, कि तूने कुछ भी ना कहा हो, जैसे मेरे ही दिल की सदा हो, मेरे ही दिल इतनी याद जब आती है तो रोना। सही बात है। अच्छा, मुझे ये उस्ताद जी देखिए, आखिर में एक मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको सितार पे एक बहुत ही खूबसूरत गाना गाया, मैंने रंग ली आज चुनरिया जी। ये भी एक कमाल की चीज कंपोजिशन है। क्या कहना के बारे में थोड़ा तो बताइए और गा के बताइए। देखिए ये मदन मोहन जी की कंपोजिशन है और इसमें रईस खान साहब का सितार, हरी जी का फ्लूट, अपने अंदर एक बहुत कमाल किया है दोनों ने। तो मिश्र पीलू में वो कंपोजिशन थी, होली की कंपोजिशन है और हम लोग उसको बाहर भी गाते बजाते हैं और शायद ये पुरानी कंपोजिशन से कहीं मिलती जुलती भी होगी। तो वो कंपोजिशन मदन मोहन जी ने ऐसी बनाई है, मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तोरे रंग में, सजना तोरे रंग में, सजना तोरे रंग में, मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तोरे रंग में, मैंने रंग ली। तो अब ये देखिए कमाल का उनका जादू था आवाज़ का। और क्या है कि देखिए एक टीम वर्क भी होता है, एक टीम वर्क। ये इतने दिग्गज जो लोगों के नाम हमने ये आज बताए हैं, जब इनका साथ होता था तो जैसे हम मिसाल होती थी ना कि सोने पे सुहागा, तो वो तो सोना थी, लेकिन ये साथ मिलने के बाद तो वो हीरा बन गई कि उसमें जहाँ रईस खान साहब का सितार, जहाँ राम नारायण जी का सारंगी और जहाँ शिव कुमार शर्मा जी का संतूर, जहाँ हरी जी की, तो उसमें सब मिलके वो तो ऐसे उठ के आता था गाना के अब आज वो दौर शायद पलट के आएगा ही नहीं कभी। वो जो गोल्डन टाइम था जो उस ज़माने का था, हालांकि उससे पहले भी
हमारे पैदा होने से पहले ही से लता जी गाती हैं, और आज लेकिन ये 60-70 के अंदर जो उन्होंने गाया वो बहुत बेमिसाल है। और मैं खुदा से दुआ करूँगा उनके लिए कि उनकी आत्मा को शांति दें और उनको बहुत बड़ा मुकाम अता करें जन्नत का। एक ऊपर जो उन्होंने काम किया है वो हमारे सदा दिलों के अंदर रहेंगी। लता जी आज भी, कल भी हमारे साथ थीं, आज भी हमारे साथ हैं, और शायद पूरी ज़िंदगी वो हमारे साथ म्यूज़िक के रूह के साथ साथ वो चलेगी। मैं इतना ही कहता हूँ आपको, और मैं बहुत खुशकिस्मती समझता हूँ कि मुझे इसका बोलने का मौका मिला है, और मेरे बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद सईद खान साहब। शुक्रिया। जो घूमता है ना के तमाम जितने सामीन इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैं आपको फिर बता दूं कि उस्ताद सईद खान साहब जो कि बड़े मशहूर मकबूल सितार नवाज तो हैं ही, लेकिन फ़िल्मों के अंदर भी इनका म्यूज़िक में इन्होंने बजाया है, और उनकी मार्फत हमने आज रैलिश करी पूरी। ये आज की जो हमारी एक संगत थी, पूरी नशस्त थी, और इसको हमने एक ट्रिब्यूट पेश करने की दो बड़ी शख्सियात जो कि अभी गुजरी हैं दुनिया से, और जिन्होंने कि पूरा तहलका मचा दिया पूरी दुनिया में अपने म्यूज़िक से। बप्पी दा को हमने जिस तरह की शुरुआत में लिया, और फिर भारत रत्न लता जी को हमने, और इनके बारे में हमने सेलिब्रेशन करी, एक जश्न मनाया। और ये जश्न जो है जब तक कि पूरी दुनिया रहेगी, चाहे वो बॉलीवुड का म्यूज़िक हो, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का म्यूज़िक हो, चाहे कैसा भी हो, इन दोनों का नाम जो है हमेशा पड़ता जाएगा। तो और आखिर में मैं यही कहूँगा कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये ख़जाने तुझे मुमकिन है ख़राबों में मिलें, और अब की बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। वाह वाह वाह।